हजरत बायजीद बुस्तामी एक मर्तबा एक गुलाम खरीद कर लाए। घर लाने के बाद में आपने उससे फरमाया तेरा नाम क्या है? उसने कहा हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम है? असलम। मेरा नाम असलम है। अच्छा ठीक है। फरमाया देख तेरा एक काम है, वो काम ये है कि जब मैं फजर की नमाज के लिए उठूंगा तू मुझे वजू कराएगा, दूसरा कोई काम नहीं तेरे लिए, बस तू मुझे वजू कराना। इसने कहा ठीक है हुजूर, बड़ी अच्छी बात है। ये भी खुश था कि अच्छे मालिक के यहाँ पहुंचाऊं, काम ज्यादा है ही नहीं, बस एक फजर में वजू करा दो, छुट्टी है पूरे दिन। दिन गुजर गया, रात आई, ये सोचने लगा अगर कमरे में सोया हो सकता है फजर में आंख ही ना खुले, और अगर आंख नहीं खुली एक ही तो काम है मेरा सारे दिन में फजर का वजू, और वो भी अगर मैं नहीं करा पाया तो फिर तो बात बड़ी गलत है। उसने सोचा कहां बिस्तर लगाऊं, कहां बिस्तर लगाऊं। उसने कहा रात को जब हजरत सोएंगे हजरत के कमरे के आगे बिस्तर लगा लूं, जब उठेंगे दरवाजा खोलेंगे तो बिस्तर मेरा सामने होगा, मैं खुद ब खुद ही उठ जाऊंगा। ये भी बड़ा मसला होता है फजर में उठने का। इमाम मस्जिद में अगर फजर में ना उठे, रात को प्रोग्राम में से कहीं से आया हो देर में और वो किसी वजह से सोता हुआ रह जाए, फजर की नमाज मिस हो जाए, सारे बेनमाजी फजर के बाद मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होने लगे। किसी के हाथ में मंजन रखा है, कोई बुरुश लेके छाक बनाए हुए मुंह खड़ा मस्जिद के आगे, आवाज है कहां गए इमाम साहब। सारे बेनमाजी मस्जिद के दरवाजे पे होंगे और डिस्कस ये हो रहा होगा कि भाई इनका इमाम साहब का मामला ज्यादा खराब चल रहा, इनका आए दिन का यही हो गया, ये फजर में उठते नहीं, इनकी छुट्टी करो। और जितने ये बेनमाजी खड़े हैं फजर के बाद, इनसे पूछो तुमने पढ़ी है नमाज, तो एक ने भी नमाज नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि जितने नमाजी हैं वो तो बेचारे अपना जैसे भी उन्हें मौके पे बन पड़ा, किसी ने पढ़ा दी तो ठीक, नहीं तो अपनी अपनी पढ़ के वो तो अपने घर आ गया। बेनमाजी फजीता करने खड़ा हुआ। इमाम मस्जिद में फजर की अजान पढ़े और फजर की अजान में किसी वजह से भूल जाए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वो अगर ना पढ़े तो वैसे तो आएंगे नहीं नमाज के लिए, उस दिन आ जाएंगे मस्जिद के दरवाजे। अरे यार इमाम साहब ने नमाज में अजान में गलती कर दी, तो अजान की गलती बताने आया, कभी नमाज पढ़ने तो नहीं आया। क्या हालत हो गई, नमाजों से दूर, कुरान की तिलावतों से दूर, और इमाम पे तनकीद करने की उंगली उठाने की बात आई तो सबसे आगे खड़े होने लगे। जुम्मे के दिन जब बेनमाजी जो हफ्ते भर नहीं पढ़ता, जुम्मे जुम्मे पढ़ता है, तो जुम्मे के दिन जब पहुंचता है ना मस्जिद में तो आतंक रहता है उसका मस्जिद में। उस दिन मस्जिद में पहुंच के वो आलम कर देता है, एक बेनमाजी नमाज पढ़नी जब उसने शुरू की तो मस्जिद में जाते ही जब उसने पहुंचा तो सबसे पहले बोला ये जानमाज़ें पुरानी हो गई, नहीं क्यों नहीं ला रहे, लेना एक न देना दो, रुपया एक नहीं देगा, जानमाज़ें नहीं मंगवानी। लोगों ने लिया नहीं लिया उस सफे। फिर बोला ये इन्वर्टर खराब है बहुत दिन से, इसे बदलते क्यों नहीं। हर चीज पे बस ये लग गया, ये करो वो करो, ये करो वो करो। लोग बोले यार हम कब से आ रहे हैं नमाज पढ़ने, हम इतना परेशान नहीं करते, तू 2-4 दिन में हमारी हालत खराब कर दिया, आराम से सुकून से नमाज पढ़ ले। मगर वो 2-4 दिन की बाहर थी, फिर वो गायब। जुमे वाला आता, जुमे के दिन इतने काम बता के जाएगा मस्जिद में, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, और जुमे का फर्ज पड़ती गायब, अगले हफ्ते मिल लिया फिर जुमे। फिर बीच में पूरे हफ्ते उसे नहीं पता मस्जिद में कितने काम में बता के आया था, कुछ नहीं। अल्लाह रहम फरमाए। फिर वो साल भर में एक बार जो निकलते रमजान वाले, उनका आतंक अलग होता। अब तो सर्दियां आ रही हैं, गर्मियों में जब रमजान थे ना, उन्होंने वो पुराने जो साल भर के नमाजी थे उन्हें कोनियां मार मार के हटा दिया, पंखे के नीचे खुद ही खड़े हुए। बोले मजा ले, अब कोई पंखे के नीचे खड़ा हो जाए, हम खड़े होंगे। तो ये बेचारे साल भर जो नमाजें पढ़ते हैं ये डर जाते हैं इनसे, नए वालों से। बोले अच्छा तो पंखे के नीचे पढ़ ले, क्योंकि इन्हें पता ही चलेगा, कहेगा तुम्हारे बड़ी जगह मस्जिद है, कोई भी कहीं। मस्जिद में सारी सहूलतें किसके लिए हैं? नमाजियों के लिए। मगर मस्जिद में इबादत के लिए जाएं, इंतशार करने के लिए नहीं जाएं। अल्लाह को राजी करने जाएं, वहां दुनिया भर की खुराफात करने नहीं जाएं।
तो फजर में गुलाम सोचने लगा अगर नहीं उठा तो मसला खराब हो जाएगा, तो उसने हजरत के दरवाजे पे बिस्तर लगा दिया। हजरत बायजीद बुस्तामी नमाज ईशा पढ़ने के बाद में आप अपने हुजरे में चले गए, दरवाजा बंद। गुलाम ने दरवाजे पे अपना बिस्तर लगाया और वहां पर ये लेट गया, कहा यहां पे सोऊंगा। ये जब अपने बिस्तर पे लेटा तो सारी रात इसके कानों में आवाज आती रही, हुजरे के अंदर से अल्लाह अल्लाह के जिक्र की आवाजें बुलंद होती रही, अल्लाह अल्लाह के जिक्र की सदाएं बुलंद होती रही। कभी ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी अल्लाहु अकबर की सदा। सारी रात गुजर गई। अल्लाह के वली हजरत बायजीद बुस्तामी सारी रात जिक्र करते रहे। फजर का वक्त आ गया, आपने तहज्जुद के वक्त में दरवाजा खोला। अपना दरवाजा खोलने के बाद में आपने जब दरवाजा खोला, गुलाम बिस्तर लगाए आगे है, उठ गया, पानी लेकर आया वुजू कराने के लिए। अल्लाह अकबर, ये वुजू कराने लगा। अल्लाह वाले ने फरमाया, ए गुलाम ये बता तेरा नाम क्या है? ये सोचने लगा, कल तो मैंने अपना नाम बताया था, आज ही मेरा नाम भूल गए। मगर ख्याल आया हो सकता है क्योंकि एक ही बार तो मैंने नाम बताया है, अभी तो मैं भी नया नया हूँ, एक बार में जरूरी नहीं नाम मेरा याद हो जाए, नाम जबान पे रहे। आपको इसने दोबारा नाम बताया, कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम है? जोर से बताओ, कोई है असलम यहाँ? चलो असलम भाई आए नहीं गाँव में, तुम चले गए। कल को जब वो यूट्यूब पे में तकरीर सुनेंगे, असलम भाई से जिक्र करना कि तुम्हारा जिक्र था रात, तुम आए नहीं। अच्छा, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। दोबारा नाम बता दिया। चलो भाई होता है, हम आपके गांव में आए हैं, किसी से हमने नाम पूछा, प्रधान जी से पूछ लिया नाम क्या नाम है आपका, इन्होंने नाम बता दिया। अब जरूरी नहीं हमें याद ही रह जाए, हो सकता भूल जाए तो दोबारा मालूम कर लिया जाएगा। इसने दोबारा बता दिया, कोई मसला नहीं। ये दिन भी गुजर गया, रात आ गई। इसने रात को फिर हजरत के दरवाजे पे बिस्तर लगाया। सारी रात फिर कानों में अल्लाह के जिक्र की आवाजें आती रही। रात सारी गुजर गई। जब ये फिर फजर में वुजू कराने लगा, हजरत ने फिर फरमाया तेरा नाम क्या है? अब हैरान, 2 मरतबा तो बता चुका हूँ, क्या फिर भूल गए? जी क़िबला, तो फिर भूल गए। चलो खैर कोई नहीं, हो सकता है इंसान भूल ही जाता है। फिर बता दिया हुजूर मेरा नाम क्या है? जोर से बोल दो, शर्मा तो नहीं रहे हो? असलम। फिर बता दिया। ये भी दिन गुजरा, फिर रात आई, फिर वही बिस्तर, फिर फजर का वुजू, फिर वुजू कराने चला। हजरत ने फिर फरमाया तेरा नाम क्या है? अब ये है। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, जैसे मैं किसी आदमी के साथ 4 दिन रहूं और हर दिन उससे मालूम करूं तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, वो क्या करेगा? चौथे दिन कहेगा मौलाना तुम अपना काम करो, मैं जा रही हूं, तुम्हें मेरा नाम ही आज तक याद ना हो रहा है? नाजिम रजा उस्मानी साहब निजामत करते हैं, एक बार बता दो नाम याद कर लेते हैं, फिर वही नाम का ऐलान कर देते हैं। और अगर ये बार बार भूलने लगे नाम, तो अकील सिद्दीकी साहब शायर हैं, अगर इनका नाम बार बार भूले तो ये कहेंगे यार कैसे नाजिम हो, तुम्हें नाम याद नहीं रहता। लड़ने लगेगा हमारे जैसा आदमी, बोले वामिया कमाल कर दिया, हमें इतना गुमनाम समझ रखा है, बार बार तुम्हें नाम ही बताने के हो गए हम। मगर नहीं, उसने भी चलो कोई नहीं, नाम फिर बता दिया, हुजूर मेरा नाम असलम। हर सुबह ये वुजू कराता, हर सुबह हजरत इससे इसका नाम पूछते, हर सुबह ये अपना नाम बताता। कितने दिन तक? 1-2 हफ्ते का मामला नहीं है, 1-2 महीने का भी मामला नहीं है, 1-2 साल का भी मामला नहीं है। 40 साल तक इसने वुजू कराया और 40 साल तक हजरत बायजीद बुस्तामी ने हर दिन इससे इसका नाम मालूम किया। सोच कर देखो जरा, 40 साल तक ये वुजू कराता रहा, हजरत बायजीद बुस्तामी नाम मालूम करते रहे, ये बताता रहा। 40 साल गुजर गए, एक दिन इसकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा अल्लाह वाले 40 साल गुजर गए, हर दिन नाम बताता हूँ, हर रोज नाम बताता हूँ, आप हर दिन मेरा
मेरा नाम भूल जाते हो। अल्लाह वाले ने फरमाया, हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, ए गुलाम दिल छोटा न कर, रोने की जरूरत नहीं है, सुन ले, जब मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ तेरा नाम तो बड़ी बात है, मैं तो सारी दुनिया को भूल जाता हूँ। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक। मैं तो अल्लाह के जिक्र में सारी दुनिया को भूल जाता हूँ। तो अपने नाम की शिकायत न कर, जिक्र ऐसे करो, ऐसे नहीं कि नमाज की नियत करी और बस चल फिक्र दूसरी लगी हुई है, दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, ये जिक्र नहीं, दुनिया को भूल जाओ। हमारे यहाँ भागे भागे आए, जल्दी से उल्टा सीधा वुजू किया, एक आस्तीन यहाँ एक नीचे खींच दी, इमाम साहब रुकू में पहुंचे, जल्दी से अल्लाह अकबर, रुकू में पहुंचे, फिर जल्दी जल्दी अपना, अब नमाज पढ़ते हुए सोच रहे हैं यार जल्दी से नमाज हो, फिर मुझे वहां जाना है, बाजार जाना है, गोश्त लाना है, ये करना है, वो करना है, दिमाग दूसरी तरफ। ये नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है, रब का फरमान है, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह का जिक्र कैसे किया जाता है और अल्लाह हमारा जिक्र कैसे करता है, ये काबिल गौर बात है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, जब कोई बंदा अल्लाह ताला को याद करता है, उसका जिक्र करता है, परवरदिगारे आलम की याद में मशगूल रहता है, अल्लाह अल्लाह में लग जाता है, तो वो जमीन पे बैठकर अल्लाह का जिक्र करता है। मगर अल्लाह ताला का फरमाने आलीशान, ऐ मेरे बंदे तू जमीन पे बैठ के मुझे याद करता है, मैं आसमानों में तुझे याद करता हूँ। आओ जरा आका की हदीस सुनाऊं, सुल्तान मदीना की बात बताऊं, जरा दिल लगा के सुनो आका की हदीस और प्यार से मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे नौजवानों मेरी तरफ देखो, आपस में बात ना करो। अब आका की हदीस आपको सुनाने लगा हूँ, ताजदारे मदीना का पैगाम सुनाने लगा हूँ। मेरे आका ने फरमाया, नबियों के इमाम ने फरमाया, जाने कायनात ने फरमाया, मुस्तफा करीम ने फरमाया, ताजदारे मदीना का ऐलान है, मलमैतु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अब औ अख़ औ उम औ सदीक़ औ कमा क़ाल। ताजदारे मदीना ने फरमाया, जब तुम अपने किसी अजीज को, तुम्हारा कोई अपना दुनिया से जाता है, कब्र में दबा के आते हो, मिट्टी उसकी कब्र पे डाल के आते हो, तुमने मिट्टी डाली, पढ़ दिया मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिट्टी डालते हो, यही तो पढ़ते हो, मिन्हा खलकनाकुम, मतलब अल्लाह ताला बंदों को मिजाज दे रहा, बंदो इस बात को याद रखना, मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया गया, तुम्हारी तख्लीक इसी मिट्टी से है, व फीहा नुईदुकुम, तुम्हें मिलाऊंगा भी इसी में। कब्र पे मिट्टी डालने वालों, आज कोई और मिला, कल हमारा नंबर, और न जाने कब आ जाए नंबर, पता किसी को कभी भी आ सकता है भैया। और ये जो हम सोचते हैं ना कि अभी हमारी जवानी है, बुढ़ापा आएगा तब देखेंगे, तब अल्लाह अल्लाह करेंगे, अभी थोड़ी मर रहे हैं हम, अभी तो जवानी है, कह रहे जवानी में ऐश कर लो। हाँ, ये बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, तजुर्बेकार हैं, जानते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है पके हुए फल शाख पे रह जाते हैं, कच्चे टूट के गिर जाते हैं। क्या तुम्हारी मेरी आंखें वो मंजर नहीं देखती? किसी का जवान चला जाता है, बूढ़ा घर में रह जाता है। वो जो जवान कहता था बड़ी लंबी उम्र पाऊंगा, अभी तो 50 साल जीऊंगा, अभी तो मेरी उम्र ही कितनी हुई है, अभी तो मेरी उम्र जरा सी है, अभी तो 40 साल मजे करने हैं, अभी तो मुझे ये करना है वो करना है। याद रखो, पता किसी को नहीं है कब मौत का फरिश्ता आ जाए, कब वो अपना आकर काम कर ले और रूह जिस्म से निकाल के ले जाए। अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर किया है, जितना वक्त मिला है उसे मोहलत जानो, उसी वक्त में मरने की तैयारी करो। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला का आप पर मुझ पर बड़ा करम, बड़ा एहसान है, प्यार है उस रब्बे कदीर का कि उसने साहिबे ईमान बना दिया है।
उसने तौफीक सजदा भी अता की है, उसने ये भी समझ अता की है कि ये मेरा घर है, इसमें आया जाया करो, मेरी बारगाह में सर झुकाया करो। तो अब देर की जरूरत नहीं, कोताही की जरूरत नहीं, इंतजार कोई नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम किसी को कब्र में दबा के आते हो, मेरे आका फरमाते वो इंतजार करता है, वो इंतजार करता है, वो मुड़ मुड़ के देखता है, किस चीज का इंतजार करता है। ताजदारे मदीना ने फरमाया ऐ लोगों, ना वो तुम्हारे माल का इंतजार करता है, न तुम्हारी दौलत का, न किसी और शय का। आका ने फरमाया वो इंतजार करता है तो इतना कि वो तुम्हारी दुआओं का इंतजार करता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। किसका इंतजार है? बोलो जोर से। अगर गूंगे नहीं हो तो जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। जुम अभी खत्म हुआ, मुझे पता होता तुम्हारे सारे गांव वालों की जीभ में चढ़ा देता। क्या बात है। सब बोलने लगते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुआओं का इंतजार करता है, मुंतजिर रहता है मेरा भाई मेरे लिए दुआ करे। कब्र में मुर्दा इंतजार करता है मेरा बेटा मेरे लिए दुआ करे, मेरा रिश्तेदार मेरे लिए दुआ करे। और कुछ तो दे नहीं सकते उसे, क्या दे सकते? बाज लोगों का ख्याल ये था गुजरे जमाने, वो फिरौनी, वो मिस्री बादशाह, वो कहते थे कब्र में जब अपने मुर्दे को रखो तो साथ में खाने पीने के सामान भी रख दो। उनका ख्याल था कब्र में मुर्दा उतारो, जरूरत की चीजें भी साथ में रख दो। वो सोचते थे कि कब्र में ये दोबारा से जिंदा होगा, फिर खाएगा पिएगा, फिर ये वहां पर जरूरत की चीजें इस्तेमाल। ए बच्चे हल्ला नहीं, प्लीज कीप क्वाइट, खामोश, आराम से सुनो तवज्जो से। ये मौलाना आसिम साहब की मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने बार बार फोन किया कि हजरत आना है, मैंने कहा हाँ आ जाएंगे, और आपके यहाँ 2 बार आ चुके थे। तो एक एहसास का रिश्ता था, एक वो पुरानी मोहब्बतें और यादें थी। ये हमारे भाई हमें मुरादाबाद तक छोड़ के आए थे गाड़ी से रात में, यही सर्दियों के दिन थे, यही इसी जगह स्टेज लगा था, यही इमाम साहब थे, यही मौलाना आसिम थे कारी आसिम, यही आप लोग थे, यही मैं था। कुछ नहीं बदला, सब कुछ वही है। वक्त गुजर गया, चीजें थोड़ी थोड़ी बदली हैं, मगर हाँ हमारा और आपका जो मोहब्बत का और एहसास का रिश्ता है वो नहीं बदला और इंशाअल्लाह बदलेगा भी नहीं। अब जरा तवज्जो करो, गौर से सुनो। मरने वाला कब्र के अंदर मुंतजिर है, हम क्या दे सकते हैं? वो सोचते थे कब्र में जरूरत की चीजें रख दो, काम आ जाएंगी। और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया मरने वाले हमारे जो मुर्दे हैं, कहने उन्हें दफन मत करो, उनका अंतिम संस्कार मत करो, उन्हें जलाओ नहीं, उन्हें दफन ना करो। क्यों? वो कह रहे हैं उन्हें फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखो, बड़े बड़े फ्रिज लो, अपने मरने वाले मुर्दों को फ्रिज के अंदर स्टोर कर दो। किस लिए? कह रहे आने वाले जमाने में कोई तकनीक आएगी कि हम मुर्दों को जिंदे कर लेंगे। हमने कहा दुनिया को हजारों साल गुजर गए, आज तक कोई माई का लाल ऐसा नहीं आया जो मुर्दों को जिंदा कर दे। एक मरज, एक बीमारी ऐसी जिसका कोई इलाज नहीं, वो मौत है। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया जिंदगी और मौत का मालिक कोई और नहीं है। मेरे बंदो, तुम्हारा रब जिंदगी और मौत का मालिक है। बेशक, सुभान अल्लाह, हकीकत है जी। जितनी चाहो तरक्की कर लो, जितना चाहो उड़ो हवाओं में, जितना चाहो आप बाजू फैलाओ, लेकिन इतना याद रखना जिंदगी का मालिक, जोर से बोलो, जिंदगी का मालिक, मौत का मालिक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बाज़ाब्ता फरमा दिया, जिंदगी भी मैं देता हूँ, मौत भी मैं देता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया ए लोगों, वो सुपर पावर है, वो बड़ी जात है, बड़ा ताकतवर है। आज दुनिया में लोगों पे पैसा आया, दिमाग खराब होने लगा। कल भी लोगों पे पैसा आया था, दिमाग खराब हुआ था। फिरौन ने कहा था मुझे सजदा करो, किस लिए? दौलत थी, सल्तनत थी, हुकूमत थी। शद्दाद पे पैसा आया, जन्नत बनवाने चल पड़ा। नमरूद पे पैसा आया तो वो भी अपने आप को कहने लगा अना रब्बुकुमुल आला। कारून पे पैसा आया, उसने भी हजरत मूसा पे इल्जाम लगाया, लेकिन क्या हुआ? नतीजा क्या निकला? एक मच्छर से मर गया, एक पानी में गर्क होके मर गया, एक जन्नत में कदम न रख सका, मर गया। एक को अल्लाह ने उसकी दौलत के साथ जमीन में धंसा दिया। ऐ दौलत
वालों, दौलत पे न इतराना, माल का घमंड न करना। ये आता जाता है, कल कारून पे था, कल फिरौन पे था, कल शद्दाद पे था, उन्होंने खुदाई के दावे किए। आज तुम पे आया, तुम भी कह रहे हो मुर्दों को जिंदा करेंगे, जबकि मुर्दों को जिंदा करना ये मेरे अल्लाह का काम है। तो तुम खुदाई में शिरकत की बात करते हो। याद रखना, जैसे कल वो जलील रुसवा हुए, आज तुम भी जलील हो जाओगे। लेकिन मेरा रब सुपर पावर है, ताकत वाला है, इज्जत वाला है, शान वाला है। जिधर जाओगे, जहां जाओगे, अल्लाह की ताकत के जलवे देखोगे, अल्लाह की कुदरत का तमाशा देखोगे। अब जरा कुरान सुनो, अल्लाह का कुरान। परवरदिगार ने फरमाया, या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ताला ने फरमाया, सारी दुनिया के इंसान जमा हो जाए, सारी दुनिया के जिन्नात भी आ जाए, सारा जोर लगा ले, सारी ताकतें आजमा ले, मगर जहां जाएंगे अल्लाह की कुदरत, उसकी ताकत के नजारे करेंगे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। जहां जाओ अल्लाह की कुदरत, जहां जाओगे परवरदिगार की ताकत, वो सुपर पावर। अच्छा, यहाँ किसी पे जमीन हो, किसी पे 50 बीघे जमीन हो, हाय हाय पूछो मत, फिर तो उसका मामला ही अलग है। यहाँ 5-5 बीघे वाले उड़े उड़े फिर रहे हैं, 50 बीघे वाला तो फिर भी बहुत आगे की बात हो गई। 5 बीघे वाला अगर लड़के के नाम में आ रही है 5 बीघे ना, हाँ, तो फिर ये समझ रहा है कि अब मैं भाई लड़की वाले को, मेरे पे 5 बीघा आ रही है, उसकी 5 बीघे बिकवा के मानूंगा। यही इरादा बना लिया। अभी हमारे मौलाना साहब ने बड़ी बढ़िया बातें बताई और बड़ी अच्छी सलाह थी। आदमी का हाल यही हो गया। आदमी कोई बात नहीं, ठंड है, बच्चे बेचारे, ये तो अच्छी बात है, बच्चे आ गए। हाँ, ठंड में वैसे ये सिमटे हुए बैठे रहते, इन्हें अगर ठंड, मियां जमाना ही खराब हो गया। बच्चों की क्या करें और बड़ों की क्या करें। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है। बेशक सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। बेशक जिधर नजर डालो हाल हुई। बुढ़े लोग भी तो यही सोच रहे हैं कि अभी ना मर रहे यार, अभी बहुत टाइम है, अभी तो मक्कारी कर रहे हैं। कई बड़े बड़े मक्कार मैंने देखे, अल्लाह माफ फरमाए, कई बड़े अच्छे भी होते हैं, बेचारे नेक होते हैं, मगर हमने देखा जवान हो या बूढ़ा कमी कोई नहीं छोड़ा। और औरतें तो ये सोचे हुए बैठी हैं मरना ही नहीं है, और इनका ख्याल है मरना अगर है तो बोले हमसे कोई हिसाब किताब होगा नहीं। मगर याद रखो मार बहुत पड़ेगी, फरिश्ते छोड़ते नहीं हैं, बहुत तबीयत से खातिर होती है। औरत हो, आदमी हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, कब्र में जाएगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। फरिश्ते आएंगे, कहेंगे मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। ये तो तुम्हें सबको मालूम है। कब्र में कितने सवाल होंगे बताना, जोर से बोलो, एक साथ एक आवाज। 3 सवाल कब्र के अंदर। भाई बुरा न मानना, अगर मैं अभी पूछने लगूं, मैं पूछूंगा नहीं, वैसे डरना भी नहीं, अगर मैं अभी पूछने लगूं कि वो 3 सवाल कौन से हैं, तो 2 ही लोगों को पता होगा वो 3 सवाल हैं कौन से। बातें बहुत बड़ी बड़ी हमारी, मगर जब आते हैं तब पता लगता। पहला सवाल कब्र के अंदर फरिश्ते करेंगे, मन रब्बो का, तेरा रब कौन, तेरा रब कौन है? कौन? पहला सवाल, पहला क्वेश्चन जी।
तेरा रब कौन है? तूने किसको अपना खालिक जाना, किसको अपना मालिक जाना, किसको अपना राजिक जाना? तूने कहीं गांव के प्रधान को 5 साल तक अपना राजिक तो नहीं समझा। आज हिसाब दे दे। जो सुबह सुबह प्रधान की बैठक पे जाके कहता था अस्सलामु अलैकुम, आज हिसाब दे। चक्कर में रहता था ना कि कहीं का ठेका मिल जाएगा नाली का, कहीं प्रधान जी 2-4 हजार का काम ही करवा दो, कहीं प्रधान जी के साथ दावत ही खाई हूं, और कुछ भी ना तुझे दावत तो मिलेगी मिलेगी। मगर मेरे भाई प्रधानों से आस लगाने वाले, अगर यहाँ कोई प्रधान बैठे हो बुरा न मानना, एक आपके गांव में प्रधान नहीं है, दुनिया में प्रधान है। मगर मुझे ईमानदारी से बताओ, प्रधान से आस लगा के क्या फायदा? गांव के लिए रास्ते आए प्रधान खा गया, कॉलोनियां आई प्रधान खा गया, नालियों का पैसा आया प्रधान खा गया। अबे उसका ही पेट इतना बड़ा है, उससे कुछ बचे तब तो तुझे कुछ देगा। उससे आस ना लगा, उससे उम्मीद ना लगा, जिसका पेट खुद बहुत बड़ा है, जो खुद अपने चक्कर में लगा रहता है। उससे आस लगा जो सारी कायनात को खिलाने वाला है, सारी कायनात का निजाम चलाने वाला है। सुभान अल्लाह। मगर नहीं, अल्लाह पे भरोसा नहीं है इतना, प्रधान पे बहुत भरोसा कि कॉलोनी तो प्रधान जी दिलवाएंगे। और ये नहीं पता कि प्रधान जी की 5,000 की उसमें कमीशन लगी हुई है कॉलोनी में। मगर नहीं, अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदे मुझसे मांग, मुझसे मांग। दुनिया में कोई किसी के आगे हाथ फैलाए, कोई किसी से मांगे, मांगने वाला बुरा लगता है, लगता है कि नहीं? जी मांगने वाला अच्छा लगता है, बुरा लगता है। हर आदमी को बुरा लगता है। अभी कोई कह दे कि मियां 1,000 रुपए दे दो, तो फिर बहाने बनाएंगे, अरे यार कहां से ये आफत लग गई पीछे है? झूठ बोल बोल के मना करेंगे, नहीं है हमारे पास। एक आदमी कुर्बानी के दिनों में बकरा खरीद के लाया, झूठ मत समझिए, मैं जो भी बताता हूँ लतीफे चुटकुले नहीं, सच्ची बातें बताता हूँ। कुर्बानी के लिए बकरा खरीद के लाया, उसका एक भाई था, वो उसके पास पहुंचा, कहने लगा भैया आप बकरा लाए हो, कुर्बानी करोगे? कि हाँ। का एक काम करना, डॉक्टर ने मुझे कह दिया है बकरे के पाए। बोला मेरी तबीयत बड़ी खराब है, 2 पाए दे देना। तो वो बकरा लाने वाला भाई बोला अरे यार तुम्हें तो 2 ही बताए हैं, मुझे तो डॉक्टर ने 4 बताए हैं। क्या बात है। तुझे 2 पाए, बोला तुझे 2 बताए डॉक्टर ने, मुझे तो 4 बताए। पूरा बकरा अपना हो गया, पाए कोई लेके दिखाए। जब भाई भाई को बकरे के 2 पाए नहीं दे सकता, तो फिर किसी और से क्या उम्मीद? बोलो तो उम्मीद किससे लगानी? जोर से बोलो। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। क्या बात है। ऐ खातून तेरे बच्चे 100-200 साल तक जिंदा तो रहते हैं, एक जमाना ऐसा भी आएगा, ऐसे भी लोग दुनिया में होंगे कि 100-200 साल तो बड़ी बात हो गई, 50, 60, 70, 80 पे उनकी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। 100 साल पे कोई बड़ी मुश्किल से पहुंचेगा, इतनी कम उम्रें उनकी होंगी, इतनी जल्दी वो दुनिया से चले जाएंगे, इतनी जल्दी उनकी उम्रें खत्म हो जाएंगी। इतना सुना तो वो खातून कहने लगी ऐ पैगंबरे खुदा, जब उन लोगों की उम्रें इतनी छोटी होंगी, जब उनकी उम्रें इतनी कलील होंगी, तो वो तो दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो दुनिया में न घर बना पाएंगे, न जमीनें खरीद पाएंगे, न वो कुछ कर पाएंगे। इतना सुना हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ खातून सुन ले, वो लोग उम्रें तो कम पाएंगे मगर मकान ऐसे बनाएंगे कि उनसे पहले किसी ने नहीं बनाए होंगे। छोटी छोटी होंगी मगर मकान ऐसे उनसे पहले किसी ने नहीं बनाए होंगे। घर इतने आलीशान बनाएंगे, बिल्डिंगें इतनी आलीशान होंगी, मकान उनके इतने उम्दा होंगे, उनसे पहले किसी ने ऐसे मकान नहीं बनाए होंगे। कहने लगी हुजूर इतनी छोटी सी उम्र और मकान भी बना लेंगे, सारे काम भी कर लेंगे।
हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो खातून अर्ज करने लगी है, पैगंबर खुदा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, अगर मुझे पता लग जाए, अगर मुझे इल्म हो जाए, मेरी उम्र इतनी कम होने वाली है। इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा दें भाई ऑपरेटर साहब, आवाज कम है इसकी। वो खातून कहने लगी, ऐ पैगंबर खुदा, ऐ हजरत नूह अलैहिस्सलाम, अगर मुझे पता लग जाए, अगर मुझे इल्म हो जाए कि मेरी उम्र 50, 60, 70 साल की होने वाली है, कहने लगी मैं सजदे में सर झुकाकर सजदे से सर ही ना उठाऊं, उस सारी जिंदगी में फकत अपने परवरदिगार को राजी करती रहूं। वो कहती है इतनी कम उम्र अगर मेरी हो ना, कोई काम ही ना करूं, फकत अल्लाह को राजी करूं। मगर हम 50, 60, 70, 80 साल की उम्र में क्या कुछ नहीं कर लेते, सब कुछ कर लेते। 300 साल तक सोते रहे। मुहाफिज कौन था? परवरदिगार था। इधर ये सोए, बादशाह उधर कह रहा है वो कहां गए, तलाशी की जा रही है, तलाश किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। जब उनको तलाश किया गया तो पता भी लग गया फलां गार के अंदर सो रहे हैं। बादशाह ने कहा सो रहे हैं गार के अंदर, तो एक काम करो, सजा दी जाएगी। क्या सजा? बादशाह कहने लगा गार को बंद कर दो, गार के दहाने को बंद कर दो, अब ये हमेशा अंदर ही सोते रहेंगे, इस गार को इनकी कब्र बना दिया जाए। गार को बंद कर दिया गया, उसके दहाने पर पत्थरों को लगाकर चुनकर जो है बंद कर दिया गया। बादशाह दकियानूस कहता था मैंने इस गार को इनकी कब्रों में तब्दील कर दिया, इस गार को इनकी कब्र बना दिया। मगर गौर करो, जिसे अल्लाह ताला की हिफाजत नसीब हो जाए, कौन सी ताकत है जो उसे मार सके, कौन सी ताकत है जो उसे मिटा सके। आज दुनिया भले ही दावा करे मुसलमान को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, बस तुम इतना कर लो, अपने रब से वफादार हो जाओ और अल्लाह की बारगाह में कह दो या अल्लाह तू हमारा मुहाफिज है, कोई दुनिया में हमारी हिफाजत करने वाला नहीं। खुदा की कसम, कल भी मुसलमान शान के साथ रहता था, आज भी रहता है और अल्लाह हिफाजत फरमा रहा है। कयामत तक कोई मुसलमान को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। फकत इतना करना है, गर्मी ज्यादा होने लगे तो गर्मी नहीं देखी जाती, इंसान की औकात तो अल्लाह उसे बार बार दिखाता है। इंसान अपने आप को ज्यादा ताकतवर ना समझ, मेरी ताकत यह है अगर सर्दी ज्यादा कर दूं तो तेरे बस की बात नहीं के देख सके, गर्मी ज्यादा कर दूं तो तेरी औकात नहीं देख सके, बारिश ज्यादा हो जाए तेरी औकात नहीं देख सके। फिर तेरी औकात ही क्या है? जब तू मौसम नहीं देख सकता तो तू अल्लाह का अजाब कैसे देख सकता है? मौसम देखने की औकात नहीं, अल्लाह का अजाब देखेगा, क्या देखेगा? अल्लाह ताला ने, परवरदिगारे आलम ने कयामत का दिन भी मुकर्रर किया है। अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है, आएगी कयामत, जरूर आएगी। और जो कब्रों में चले गए उनको दोबारा उठाया जाएगा। बाज लोग ये समझकर अपनी लाशों को जलाते हैं, राख बनाते हैं, पानी में बहाते हैं, हवा में उड़ाते हैं, सोचते हैं राख बन गए, हवा में उड़ गए, पानी में बह गए, अब कैसे दोबारा हमें जिंदा कर लिया जाएगा। मगर नहीं, एक बार ये भी तो सोचा करो, एक कतरे से जब अल्लाह बना सकता है, गोश्त भी, हड्डियां भी, खून भी, सब कुछ एक कतरे से अगर अल्लाह बनाने की कुदरत रखता है, तो तू राख होके हवाओं में बिखर जा, अल्लाह उसी राख को इकट्ठा करके तुझे दोबारा से भी बनाना जानता है, वो ताकत रखता है। वो परवरदिगार, वो बड़ा पावर वाला है, बड़ी ताकत वाला है। तुम देखने की बात करते हो, जितना जोर लगाओ, जितना जोर लगाना है लगा लो, सारी दुनिया के इंसान जमा हो जाए, सारी दुनिया के जिन्नात जमा हो जाए, सारे के सारे जोर लगा ले, मगर इतना याद रखो, अल्लाह ने फरमा दिया या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला
तंफुज़ून इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ताला ने फरमा दिया सारी दुनिया के इंसान जमा हो जाए, सारे जिन्नात जमा हो जाए, जितना चाहे जोर लगाए, जितनी जकंदे मार ले, मगर जिधर भी जाएंगे अल्लाह की ताकत और उसकी कुदरत के जलवे ही इनको नजर आएंगे। जिधर जाओगे रब की ताकत, उसकी कुदरत। एक शख्स दुनिया से रुखसत होने से पहले अपने बच्चों से कहता है कि मेरे बच्चों, जब मैं मर जाऊं ना, हुजूर फरमाते कि एक शख्स उसने कहा मेरे बच्चों जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं मर जाऊं तो मुझे दफनाना नहीं, क्या करना? कहने लगा मुझे जलाना, राख बनाना, हवा में उड़ा देना, पानी में बहा देना। औलाद कहने लगी कैसे आपको करेंगे हम ये सब, कैसे जला सकते हैं, बाप हो आखिर हमारे। कहने लगा नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही तुमको करना है, तुमको मेरी लाश को जलाना होगा, ये मेरी वसीयत है। मेरे हुजूर फरमाते कि उसके बच्चों ने उसकी वसीयत पर अमल किया, जब वो मर गया उसे जला दिया गया, उसकी लाश को जलाया गया, राख बन गया, राख हवा में उड़ गई, बह गई। हुजूर फरमाते हैं कल मैदान महशर में परवरदिगारे आलम इसकी राख जो बिखर गई हवाओं में, जो सहराओं में बिखर गई, अल्लाह रेत के जर्रों को हुक्म देगा, मिट्टी को हुक्म देगा, सहराओं को हुक्म देगा कि उसकी राख जमा करो, जितने भी जर्रात जहां हैं सारे मेरी बारगाह में पेश किए जाएं। उसकी सारी राख के जर्रात जमा होंगे, जमीन वापस करेगी, पानी वापस करेगा, सारे जर्रात अल्लाह ताला के हुजूर, अल्लाह ताला फिर से उसे पैदा करेगा, फिर से उसे बना देगा, जिंदा करेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा ऐ मेरे बंदे जरा ये बता, ये तूने किस लिए किया था, आखिर क्या वजह थी कि तूने अपनी लाश को जलवा दिया था, क्या वजह थी कि तूने अपनी लाश को यूं जलाकर राख को यूं बिखरवा दिया था। वो कहने लगा, अल्लाह की बारगाह में रोने लगा। मेरे आका फरमाते हैं वो रब की बारगाह में रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अर्ज करेगा मौला मुझे तुझसे डर लगता था, या अल्लाह तेरा खौफ था, या अल्लाह तेरा डर था, ऐ परवरदिगार मैं डरता था कल मैदान महशर में तेरे सामने कैसे खड़ा हो पाऊंगा, गुनाहगार हूं, तेरा खौफ था, मुझे डर था कि तेरे सामने क्या जवाब दूंगा जब मेरी जिंदगी का हिसाब किताब होगा, जब मेरे नामे अमाल को खोला जाएगा, मैं कैसे तेरी बारगाह में खड़ा रह पाऊंगा, कैसे हिसाब दे पाऊंगा। परवरदिगार ने फरमाया ऐ मेरे बंदे बता, क्या ये तूने वाकई मेरे खौफ की वजह से किया, मेरे डर की वजह से किया? कहने लगा हाँ परवरदिगार, तेरे खौफ की वजह से किया, तेरे डर की वजह से किया। अल्लाह ने फरमाया तूने अगर मुझसे डर कर ऐसा किया, मेरे खौफ की वजह से किया, तो याद रख ले जो मुझसे डरता है, जो मेरा खौफ दिल में रखता है, मैं उस पर बड़ा करम फरमाता हूं, मैं उसको बड़ी शान अता करता हूं। परवरदिगार फरमाएगा ऐ मेरे बंदे जा, मैंने तेरे सारे गुनाहों को मुआफ कर दिया और तुझे जन्नत का हकदार बना दिया। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत गिलामी शायर मुल्क हिंदुस्तान मोहतरम कारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब किबला मिंबर नूर पर तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात बैठे तकरीर समाअत फरमाएं। मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ शाह हुदा हजरत गुलाम नूर मुजस्सम साहब तशरीफ़ ले आए हैं। मेरी गुफ्तगू के बाद में फ़ौरन आप इनको समाअत करेंगे। मेरी गुफ्तगू बहुत जल्दी से आप सुन लीजिए ताकि फिर आपके महबूब शायर आपके सामने हों। आखिरी बातें मैं जल्दी जल्दी अर्ज़ कर देता हूँ, ज़रा मोहब्बत से सारे लोग सुने और प्यार से कह दें सुभान अल्लाह। तो बंदे के दिल में रब का खौफ होना चाहिए, निडर नहीं होना चाहिए। कल मैदान महशर में रब को मुंह दिखाना है। छोटी सी जिंदगी है, न इतराओ इस पर घमंड ना करो। 300 साल तक वो गार के अंदर सोते रहे। फिर एक बादशाह आया, बड़ा आदिल, बड़ा नेक, मगर उसकी कौम के अंदर कुछ लोग ऐसे जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। कहते थे मरने के बाद में कैसे जिंदा होंगे,
कहते थे जो कुछ भी है यही जिंदगी है, इसके बाद में कुछ नहीं है, मर गए तो काम खत्म। कहते थे इधर ही जो करना है कर लो, यही जिंदगी है, यही इसी जिंदगी की बहारें हैं। लेकिन सुनो सुनो मेरे अजीजों, ये बादशाह अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाता है, अल्लाह की बारगाह में कहता है परवरदिगार मैं अपनी इस कौम को समझाते समझाते थक गया, ऐ मौला ये समझ नहीं पा रहे, या अल्लाह मैं इन्हें बताते बताते थक गया, लेकिन मौला ये समझने को तैयार नहीं, या अल्लाह तू ही अब करम फरमा दे, कोई ऐसा तरीका निकाल दे, कोई ऐसा रास्ता निकाल दे कि ये सारे के सारे समझ जाए। इधर इसने दुआ की है, ऐ लोगों बाबे इजाबत को टकरा गए, इसके दुआ या अल्फाज अल्लाह ने कबूल फरमा ली दुआ। फिर अल्लाह ताला ने करम फरमा दिया, वो जो 300 साल तक सोते रहे, अल्लाह अकबर कबीरा, 300 साल तक सोने के बाद में अचानक वो उठ गए, बेदार हो गए। जब वो सारे बेदार हुए, उन्होंने एक दूसरे को देखा तो सवाल करने लगे हम कब से सो रहे हैं, कितना सोए हैं? तो उन्होंने कहा शायद हम आधा दिन सोए होंगे, लेकिन अपनी हालत को देखा, बाल बढ़ गए थे, नाखून बढ़ गए थे। ऐ लोग सोते सोते जिंदगी थी, बाल बढ़ गए, नाखून बढ़ गए, मगर सुनो सुनो 300 साल तक सोए। अब अल्लाह के करम को यहां पर भी महसूस कर लो। हर रात बंदा सोता है, सुबह को उठ जाता है, कभी दिन में भी सोता है, बेदार हो जाता है। फरमाया गया ये जो नींद है ये सबसे हल्की मौत है। ये बंदा रोज जो सोता है रोज मौत आती है, हल्की मौत आती है, और ये इसलिए है कि बंदा समझ ले वो परवरदिगार कितना करम कर रहा है। हर रात बिस्तर पे जाकर बंदा सो गया यानी मर गया, हल्की मौत चले, हल्की मौत के आगोश में चला गया। ऐ लोगों इधर बंदा बिस्तर पे सोया, इसको इधर नींद आई, इसके नींद आई, ये भी एक मौत है। अल्लाह का करम तो देखो, हम और आप हर रात सोते हैं, हर सुबह अल्लाह नई जिंदगी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक, जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह वाह। हर सुबह अल्लाह नई जिंदगी अता करता है, हर सुबह अल्लाह जिंदा कर देता है, ये उसका करम नहीं तो क्या है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। हर रात बंदा मरता है, हर सुबह जिंदा होता है, ये तेरी मेरी जिंदगी है। इसीलिए फरमाया रात को जब सोया करो तौबा करके सोया करो, आंखों से अल्लाह के खौफ के सबब दो आंसू निकाल कर नादिम होकर गुनाहों की मुआफी मांग कर सोया करो। न मालूम कौन सी रात ऐसी आए कि सो जाए तो सुबह को उठ भी ना पाए, कौन सी रात ऐसी आ जाए कि उसके बाद में सुबह देखना नसीब ना हो। या फिर यह भी मुमकिन है कि कौन सी रात ऐसी हो जाए कि जब सुबह को उठे तो सूरज पे जब नजर पड़े तो सूरज जैसे रोजाना पूरब से निकलता है, पूरब से ना निकला हो, पश्चिम से निकल गया हो, मतलब वो दिन भी आखिरी दिन होगा तौबा के लिए। सूरज उधर से निकलेगा पश्चिम से, दोपहर तक पश्चिम से निकल कर रहेगा, फिर वापस अपनी हालत पे आएगा, उसी तरफ से रोजाना निकलने लगेगा। गौर किया है कभी? ना मालूम कब हो जाए वो दिन, ना मालूम कब हो जाए ऐसा वक्त, कौन सी सुबह हो कि उस तरफ से सूरज निकल जाए, फिर उसके बाद में तौबा भी कबूल नहीं होगी, फिर उसके बाद में अल्लाह की बारगाह में बंदा चाहे जितना रो ले फिर तौबा कबूल नहीं की जाएगी। आज वक्त है, आज तौबा करो, आज वक्त है, आज अपने रब को मना लो। मेरे इमाम ने कहा आज ले उनकी पनाह। माशाअल्लाह, शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, शायरी मुल्क हिंदुस्तान जनाब मोहतरम सैफ रज़ा वाहिदी कानपुरी की आमद हुई और आप हज़रात मोहब्बत से तशरीफ़ रखें। अब आप हज़रात को किसी और का इंतज़ार है तो कोई नहीं आएगा, या हो सकता है पोस्टर छापने वाला भी पीछे हो, वही आएगा। अब आप लोग तशरीफ़ ले आए माशाअल्लाह। तो न मालूम कौन सी वो हमारी जिंदगी की सुबह हो कि उसके बाद में फिर तौबा भी कबूल न की जाए। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज
आज रब को राजी कर लो। अल्लाह ताला ने वक्त दिया है, अक्ल दी है, दिमाग दिया है, आज अपने परवरदिगार को राजी कर लो। आज अगर रब को राजी कर लिया, खुदा की कसम मेरे अजीजों, अल्लाह राजी हो गया, रब राजी तो सब राजी, रब राजी तो जग राजी। आज भी अपने आप के अमल को देखकर अपने आप के अमाल का हिसाब बंदा खुद रखे, और हर इंसान जानता है मैं क्या हूं। मेरे अजीजों अब जरा गौर करो, बात को जल्दी खत्म करता हूं। असहाबे कहफ 300 साल के बाद में बेदार हुए, नाखून बढ़ गए, बाल बढ़ गए। अब इन्होंने कहा कितना सोए, कहने लगे शायद दोपहर तक सो गए। बाज ने और उनमें से किसी ने कहा उससे भी ज्यादा सो गए। लेकिन कहने लगे चलो छोड़ो इस बात को, अब भूख लगी है, कोई एक आदमी जाओ खाना लेकर आओ, खाना लाओ, खाना खाएंगे। और ये भी कहा चुपचाप जाना, खामोश जाना, छुपते छुपाते जाना। इन्हें पता भी नहीं था 300 साल गुजर गए, इन्हें पता भी नहीं था कि वो बादशाह भी नहीं रहा। उस बादशाह की हड्डियों को मिट्टी ने खा लिया है, जमीन ने उसे खत्म कर दिया है, जमीन ने उसके जिस्म को गला दिया है। इन्हें मालूम भी नहीं था, इतना वक्त गुजर गया। अब इन्होंने कहा जाओ खाना लेकर आओ, भूख लगी है। जो पैसे इनके पास में थे 300 साल पुराने, वो 300 साल पुरानी रकम लेकर गए, बाजार में गए खाना लेने के लिए। एक बंदे को भेजा, वो छुपते छुपाते गया, बाजार में गया, खाना खरीदा। अब जैसे इसने वो पैसे दिए, दुकानदार ने पैसों को देखा, देखकर हैरान हो गया, ये कौन से पैसे हैं, ये कौन सी करेंसी है, ये कौन सा खजाना है। क्योंकि उस दौर के अंदर करेंसी अलग थी, उस दौर के पैसे अलग थे। और आप तो जानते हैं 100 साल के अंदर बहुत कुछ बदल जाता है। यहां तो 300 साल का मामला था, डिमोनेटाइजेशन होती रहती है, नोट बदलते रहते हैं, सिक्के बदलते रहते हैं, मोहर बदलती रहती है। बादशाह बदले तो सिक्के बदल गए, बादशाह बदले तो मोहर बदल गई। अब उसने देखा पैसे कौन से लाया है, उसने कहा ये वाले पैसे नहीं, इस दौर में जो चलते हैं सिक्के वो दे, वो निकाल वो दे, इस वक्त के दे, ये कौन से लेकर आ गया। इसने कहा ये हमारे हैं, अपने हैं, यही तो हैं अभी के चलने वाले। ये हैरान हुआ दुकानदार। दुकानदार कहने लगा शायद तुझे कोई खजाना पुराना मिल गया है, शायद कोई माल तेरे हाथ लग गया है, कोई दबा हुआ खजाना तुझे मिल गया है। इसने कहा यहीं पे ठहर जा। इसने सिपाहियों को बुला लिया, वहां की जो उस वक्त की पुलिस थी उसको खबर कर दी। वो आए, पकड़ कर ले गए, बादशाह के दरबार में लेकर गए, बादशाह के सामने खड़ा किया। बादशाह ने मालूम किया कहां से लाया, ये खजाना कहां से मिला, जल्दी बता, और कितना है। फिर इसने सच्चाई बताई। कहने लगा हम तो सोए हुए थे, गार के अंदर थे, गार में सो रहे थे, जब बेदार हुए हैं तो मैं खाना लेने आया हूं। बादशाह ने कहा कब से सोए, कहा तब से सोए जब तुम बादशाह नहीं थे, तुम्हारी जगह पर दूसरा बादशाह था, तुम्हारी जगह पर एक और बादशाह था, नाम उसका दकियानूस था। अब उस बादशाह को समझ में आ गया, वो समझ गया ये परवरदिगार का, ये मेरे मौला का करम हो गया है, ये परवरदिगार ने ये अपना करिश्मा दिखा दिया है। बादशाह ने कहा और तेरे साथी, का वो गार के अंदर है। बादशाह अपने लश्कर के साथ, अपने हमराहियों के साथ निकला, गार पे पहुंच गए। गार के दहाने पे जाकर देखा तो अंदर को जब नजर डाली, अंदर वो सारे के सारे इसके साथी मौजूद हैं। जब सारा मामला मालूम किया, सारी बातें पता लग गई। जब ये हाल देखा, बादशाह की कौम भी समझ गई और उसको भी अक्ल आ गई। वो लोग भी जो कहते थे मरने के बाद में जिंदा नहीं होना, उनको भी समझ आ गई, वो भी जान गए। सारे के सारे कहने लगे जब परवरदिगार 300 साल तक सुलाकर दोबारा बेदार कर सकता है, तो वही परवरदिगार कल मैदान महशर में दोबारा जिंदा कर सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल, या रसूल। माशाअल्लाह, समझ में आ गया कि वो रब दोबारा भी जिंदा कर सकता है, उठा सकता है। उसकी हिफाजत भी ऐसी है कि 300 साल गुजर गए मगर कोई उनको देख ना पाया, कोई उनको छू ना पाया, न कोई उनको जानवर नुकसान पहुंचा पाया, न कोई कीड़ा, न कोई सांप, न कोई बिच्छू, कोई उनके करीब नहीं आया। बल्कि कुरान तो कहता है सूरज जब निकलता, आज भी वो सो रहे हैं, सूरज निकलता है ना, अल्लाह ताला सूरज को हुक्म देता है कि जब तू इनके ऊपर से गुजरेगा ना, बिल्कुल ऊपर से नहीं गुजरना, जरा साइड से गुजर के जाना, ताकि इनको कोई तकलीफ ना हो जाए, उस रोशनी से इन्हें कोई परेशानी ना हो जाए। बादशाह दकियानूस ने उनको जो है उन पर गिरफ्त लगाई थी, शिकंजा कसा था, मगर वो नौजवान, वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले जब निकले तो अल्लाह ने ऐसी हिफाजत अता फरमाई। आज भी अगर नौजवान वही हौसला और वही अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में अगर रखे ना, खुदा की कसम ऐसे रास्ते परवरदिगार निकालेगा कि अक्लें हैरान हो जाएंगी बंदे की। इधर ये बादशाह है,
सारी कौम है, सब सजदे में गिर गए, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे, या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है। इधर इन लोगों को दोबारा नींद आने लगी, ये दोबारा सो गए। ये जब सोए ना दोबारा, तो बादशाह ने क्या किया, सोने के ताबूत बनाए, उन ताबूतों के अंदर इनके जिस्म रखे गए और फिर इनको रख दिया गया उसी गार में। जब बादशाह रात को सोया तो ख्वाब में आए, कहने लगे बादशाह ये सोने के ताबूत निकाल ले, ये सोने के ताबूत इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें लकड़ी के ताबूत बना के उसी में रख दे। बादशाह ने सोने के ताबूत अगले दिन निकाल लकड़ी के ताबूत में रख दिए। वो आज भी सो रहे हैं और अल्लाह जानता है, परवरदिगार जानता है, इसी रुए ज़मीन पर सो रहे हैं, आज भी सो रहे हैं और सोते रहेंगे। अल्लाह जब तक चाहेगा सोते रहेंगे। गौर करो, परवरदिगार आलम से मोहब्बत करो, उस रब से प्यार करो, तो बंदा जब इंसान बने, इंसानियत की कदरों को पामाल ना होने दे, तो फिर उसे अल्लाह इज्जतों से नवाजता है। और जब बंदा आ जाए बेगैरती पर, जब हक सामने हो उसको कबूल ना करता हो, तो अल्लाह ताला फरमाता है ये तो जानवरों की तरह है। और यहीं पे बात खत्म नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका कल अनामी बल हुम अवल। अल्लाह फरमाता है जानवरों की तरह है, आगे फरमाया जानवरों से भी बदतर है। तो वो इंसान जो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल ना करे, अल्लाह का बागी बन जाए, अल्लाह और रसूल से गद्दारी करने लगे, वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। आज पता लग गया, अल्लाह के कुरान ने बता दिया, 1400 साल बाद भी रब का कुरान रहनुमाई कर रहा है। इंसान वही है सही मानों में जो अल्लाह और उसके रसूल का वफादार है, वरना कोई भी हो अल्लाह और रसूल का वफादार नहीं है तो अल्लाह के कुरान के मुताबिक वो इंसान नहीं, जानवरों से भी बदतर है। अब हमें तय करना है कि हम क्या बनेंगे, इंसान बनेंगे या जानवरों से बदतर बनेंगे, ये हमें तय करना है। हम अगर इंसान बनेंगे तो इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, फिक्र दी है, सोच दी है, समझने का मादा सलीका दिया है। ये अक्ल कहती है समझ ले वही रब है, वही परवरदिगार है तेरा, उसी की बारगाह में तुझे झुकना है। ये अक्ल बताती है अल्लाह ने अपना महबूब जो दुनिया में भेजा लबादे बशरियत में, वो परवरदिगार का महबूब है, उससे प्यार करना ऐने ईमान है। तो ज़रूरी हो जाता है कि बंदा फिर अल्लाह रसूल का वफादार बने और अहकाम शरीयत पर अमल करने लगे, फिर नमाजें पढ़ने लगे, इबादतें करने लगे, फिर सजदे करने लगे, फिर बंदगी में इसका दिल लगने लगे। जब ये कैफियत पैदा हो तो फिर आफरीन है उसको, फिर उसको मुबारकबाद है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में लिए हुए है। ये इश्क़ हकीकी इंसान की ज़िंदगी को संवार देता है, ये इश्क़ हकीकी है जो इंसान की ज़िंदगी को खुशगवार बना देता है। फिर वो जिसकी नज़रों में आका का हुस्न होता है, आका का जमाल होता है, फिर वो सारी दुनिया को इश्क का मफहूम समझाता है। और फिर गोया किसी शायर ने जो कहा ना, वो इसी अंदाज में समझाता है। आप एक मर्तबा ज़ोर से कहें सुभान अल्लाह। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ योमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। क्या है इश्क, 2 मिसरों में समझ लो। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है, 2 बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन बनाया है अल्लाह ने, इससे ज़्यादा बेहतरीन बनने की कोशिश ना करो, फिर बदतरीन बनने पे लग जाओगे। अल्लाह ने जितना बेहतरीन बना दिया ना, अब उसके आगे कोई दुनिया का हज्जाम हो, कोई दुनिया का नाई हो, कोई दुनिया की क्रीम हो, कोई दुनिया का फेशियल हो, कुछ भी हो, कोई ऐसा हसीन दोबारा बोलो भैया बना सकता है?
नहीं बना सकता है। ये जो नाई की दुकान पे वो नंबर लगता है ना, और शीशा देख के जो अपने चेहरे में अपने आप में खामियां ढूंढते हो, खास तौर पे मन नौजवान, नंबर लगा हुआ, दूसरे की कटिंग हो रही है, ये जाके बैठा ना, कहता बैठ जाओ भी नंबर लगेगा। तो अब क्या करता है आदमी, चेहरा अपना देखने लगता है आईने में। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अपना चेहरा देख रहे हैं, कह रहे हैं भाई पिंपल्स होने लगे, तो उससे कह रहे हैं नाई से कि भाई चेहरे पे दाग धब्बे हो रहे हैं। उसने तो वो बड़े बड़े आईने लगाए ही इसीलिए हैं कि उसका काम बेहतर चले। तुम अपनी खराबियां तलाश करो, वो अपना काम चलाए। इन्होंने कहा भाई हमारे माशाल्लाह देखो ये हसीन चेहरे वाला उलमा इकराम की, नूर मुजस्सम भाई का चेहरा, किसी फेशियल की जरूरत नहीं। हमारे सैफ भाई का चेहरा, किसी फेशियल की क्रीम की जरूरत है इन्हें नहीं है। क्यों? क्योंकि नबी का इश्क जो चेहरे पे चमक पैदा करता है वो कोई क्रीम पैदा। उसने कहा कि तुम जो है ना एक काम करो, ब्लीच करा लो। इन्होंने कहा कर दो। 500 रुपए 1000 रुपए दिए, फेशियल कराया, ब्लीच कराई। मदारपुर के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, एक बात मुझे ईमानदारी से बताओ, 1000 2000 नहीं, 10,000 देकर भी अगर ब्लीच करा लोगे, फेशियल करा लोगे, मगर इतना याद रखना क्रीम से कोई गोरा नहीं होता। अगर लोग क्रीम लगाने से गोरे हो जाते तो वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी काला नहीं होता, सब गोरे होते। भैया पैसे भी हैं उनके पास में, खरीद सकते हैं महंगी महंगी क्रीम, मगर अल्लाह ताला ने तुम्हें और हमें दुनिया में ही ये भी बता दिया है, ये भी दिखा दिया है कि देखो न कोई साबुन है न कोई क्रीम है, जैसा मैंने बना दिया वैसे ही रहोगे। अल्लाह ने जैसा बनाया बेहतरीन बनाया, इतना बेहतरीन बनाया, रंग न देखा करो, रंग देखने से कुछ नहीं होने वाला, कोई गोरा हो या काला हो, अगर आका का आशिक है, इश्क रसूल दिल के अंदर है, अल्लाह और उसके रसूल का वफादार है, तो उसके चेहरे पे वो चमक आती है कि बड़े बड़े हसीन भी उसके चेहरे पे नजरें नहीं जमा पाते, उसके चेहरे की ताब नहीं ला पाते, तो इश्क रसूल से चमक मिलती है। अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने से चेहरा चमकता है। कहने वाले ने कहा हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हमारा बनाने वाला, हमारा खालिक, हमारा राज़िक, हमारा मालिक वो परवरदिगार है। और बहैसियत खालिक उसने आपको और मुझे ही नहीं बनाया, सिर्फ उसने कुल कायनात को वजूद अता किया है। तमाम मखलूकात को, तकरीबन 18,000 मखलूकात को उसी रब ने पैदा किया है। मगर खुश हो जाओ अपनी किस्मतों पर कि उस रब ने तमाम मखलूकात में अफजल, आला, बेहतर, बरतर जो बनाया है वो आपको और मुझे बनाया है कि इंसान बना दिया है। कुत्ता है एक, वो भी अल्लाह की मखलूक है, बनाया उसको भी परवरदिगार ने है। एक इंसान है, वो भी अल्लाह की मखलूक है, बनाया उसको भी उसी परवरदिगार ने है। मगर इंसान को अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा है, और कुत्ता उसकी हैसियत भी आप जानते हैं क्या है। इसी तरह बाकी जानवरों की मिसाल, और जो उस रब ने इंसान बनाया है तो आपने, मैंने, हमने उससे कहा नहीं था, कोई हमने रिक्वेस्ट नहीं की थी, हम तो मौजूद ही नहीं थे, वजूद ही नहीं था हमारा, मगर ये उसका कर्म है कि उसने इंसान बना दिया। और इंसान बनाने के साथ साथ मुझे और आपको उसने साहिब ईमान बना दिया। अब मैं इंसानियत की 2 तस्वीरें कुरानी नुक्ते नज़र से आपकी खिदमत में रखूंगा। इंसान के 2 पहलू मैं आपकी खिदमत में रखूंगा कुरान के हवाले से, कुरानी नुक्ते नज़र से। इंसान है क्या? पहले रब के करम याद करें, उसके फजल याद करें, झूम के जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो परवरदिगार है। अल्लाह ताला ने, खालिक़े कायनात ने तुम्हें और मुझे इंसान बनाया, इज्जतों से नवाजा। परवरदिगार आलम ने इज्जतें अता फरमाई। अल्लाह ताला ने तुम्हारा मेरा मकाम कुरान मजीद में बयान कर दिया।
उसी परवरदिगार ने कुरान मजीद में तुम्हें और मुझे इज्जतों से नवाजा। अल्लाह ने ऐलान किया वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह ताला ने फरमा दिया ए औलादे आदम, इज्जत तुम्हारे लिए, मकाम मर्तबा तुम्हारे लिए, बरतरी तुम्हारे लिए। एक तरफ तो अल्लाह ने इज्जतों का ताज अता फरमाया और फिर अल्लाह ने शक्ल और शबाहत तक का जिक्र भी कुरान में कर दिया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, कुरान मजीद गवाही देता है, अल्लाह ने ऐलान किया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने शक्ल सूरत तक का जिक्र कर दिया, कितना बेहतरीन बनाया है, बयान कर दिया। मगर याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने जो इज्जतें दी हैं, मकाम मर्तबा दिया है, इंसान बनाकर परवरदिगार ने जो बरतरी अता फरमाई है, अगर इंसान अपनी इज्जत को ना समझे, इंसान अगर इंसानियत की कदरों को पामाल कर दे, इंसान अगर इंसानियत के उरूज को ना समझ सके, इंसान अगर अपने मकाम और मर्तबे को ना समझ सके, तो फिर अल्लाह ताला दूसरा भी रुख दिखाता है। परवरदिगार फिर जलील भी कर दिया करता है। कितना जलील करता है अल्लाह ताला ने, कितनों को जलील किया, निशान इबरत बना दिया। जो भी अल्लाह ताला की बारगाह में, जो भी परवरदिगार आलम के वफादार नहीं हुए, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल पैरा नहीं हुए, जिन्होंने अल्लाह और रसूल से गद्दारी की, अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा जलील किया, परवरदिगार ने निशान इबरत बना दिया। ऐ लोगों, क्या फिरौन का नाम तुमने नहीं सुना? क्या कारून का नाम तुमने नहीं सुना? क्या शद्दाद का नाम तुमने नहीं सुना? आगे बढ़ो, अल्लाह ताला ने क्या उन कौमों पर अजाब नाजिल नहीं किया जो कौमें अल्लाह ताला के अहकाम के खिलाफ चल पड़ी, जिन कौमों ने अल्लाह ताला की नाफरमानियां की, जो परवरदिगार के मुकाबले में खड़े हो गए, अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल किए, परवरदिगार ने उन्हें जलीलो रुसवा कर दिया। गौर करो मेरे अजीजों, मदारपुर और अतराफ से आने वाले मुसलमानों, आज के जलसे में आने वाले लोगों, अब जरा मेरी गुफ्तगू को सीने पे हाथ रख के सुनना। मैं आपको गुफ्तगू सुनाऊंगा, मैं आपको कुरान पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा, मैं आपको लतीफे सुनाने नहीं आया, मैं आपको हंसाने नहीं आया, क्योंकि इतना पैसा लगाया, मुस्तफा के नाम का जलसा सजाया, इसलिए नहीं सजाया कि इस जलसे में आपको हंसाया जाए या इस जलसे को कॉमेडी सर्कस बना दिया जाए, नहीं नहीं, इसलिए सजाया गया कि कौम को कुछ ना कुछ पैगाम मिल जाए, अल्लाह रसूल की बातें सुनने को मिल जाए, कौम सुधर जाए, अपनी जिंदगियां संवार ले। ऐ लोगों जरा गौर करो, अल्लाह ताला का मुकद्दस कुरान है, परवरदिगार आलम ने कुरान में दोनों तस्वीरें दिखाई, अल्लाह ने दोनों पहलू बयान कर दिए। ऐ लोगों, आज हमारा और आपका हाल ये है, हम कुरान तो अपने घरों में पढ़ते हैं, मगर कब पढ़ते हैं? जब किसी का दम निकलता है तब सूरह यासीन पढ़ी जाती है। कुरान की तिलावत कब होती है? जब हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ जाए तब कुरान पढ़ पढ़ के दम किया जाता है, जब किसी की जान पे बनाए तब उस पर कुरान पढ़ पढ़ के दम किया जाता है। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को इसलिए नाजिल नहीं किया कि फकत मुर्दों पे पढ़ा जाए, इसलिए कुरान नाजिल नहीं किया कि फकत उस वक्त में पढ़ा जाए जब किसी का दम निकलता हो या कोई बीमार हो जाए तब पढ़ा जाए। याद रखना, कुरान तो दस्तूर हयात है, कुरान तो करीना जिंदगी है, कुरान तो सलीक़े जिंदगी है। खुदा की कसम, अगर कुरान को सलीके से पढ़ते रहोगे, कुरान को समझते रहोगे, कामयाबी भी मिलती रहेगी और इज्जतें भी अल्लाह अता फरमाता रहेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कुरान मजीद अल्लाह ने मुझे आपको अता किया, उसकी उस रब ने कुरान का भी मकाम कुरान में बयान किया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जो किताब हमने नाजिल की कुरान मजीद, रब फरमाता है कुरान मजीद में हर शय का खुला बयान है, हर शय का खुला बयान। बात यह है कि हम सिर्फ मुर्दों पे कुरान पढ़ने लगे तो कुछ और नहीं ले सके कुरान से। कुरान में बड़े मोती मौजूद हैं, लेकिन हमने फकत मुर्दों पे कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। हर नौजवान के हाथ में मोबाइल है,
हर बुजुर्ग के हाथ में मोबाइल है। आज हमारे उलमा खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आप चाहेंगे कुरान भी आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, तर्जुमे कुरान भी सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, आपको कुरान मजीद की तफसीर भी सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। लेकिन क्या है, बात यह है इंसान की तबीयत बुराई की तरफ रागिब होती है, इंसान की तबीयत बुराई की तरफ जल्दी माइल होती है। वजह यही है आज हमारे नौजवान 4-4 घंटे मोबाइल पर वीडियो देखना तो पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम फेसबुक पर रील्स देखना तो पसंद करते हैं, लेकिन कुरान को सुनने वाला कोई नहीं, कुरान को पढ़ने वाला कोई नहीं। आज कुरान को हमने ताकों में रख दिया। अल्लाह अकबर, गौर करो, आज हम मुतकब्बिर हो गए, गुरूर इस दर्जा, 4 पैसे कमा लिए, अब अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे। 4 पैसे कमा लिए, जरा सी दौलत आ गई, हम फिर इंसान न रहे बल्कि कुछ और ही बनने की कोशिशें करने लगे। याद रखना, इंसानी कदरों को पामाल ना करो, इंसानियत की कदरों का एहसास रखो। अल्लाह ने इंसान बनाया है तो इंसान रहो, और अगर रास्ता बदल दिया, अगर इंसानियत की कदरों को पामाल कर दिया, हक सामने हो कबूल ना किया जाए, हक सुनाया जा रहा हो सुनने वाला ना हो, इंसान की फिक्र मर जाए, उसके एहसास मर जाए, उसके जज्बात मर जाए, अगर हालत ये हो जाए तो अल्लाह ताला फिर उस इंसान को क्या कहता है? परवरदिगार आलम ने फरमा दिया, लहुम कुलूबुल्ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुल्ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुल्ला यस्माऊन बिहा उलाइका कल अनआम। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, जो इस नौयत को पहुंच जाए, हक को कबूल न करे, हक को तस्लीम न करे, अल्लाह ताला का कुरान कहता है कि वो इंसान नहीं बल्कि वो तो जानवर की तरह है। 2 सूरतें हैं, एक तरफ इंसान अगर इंसान ही रहे और अल्लाह और रसूल का वफादार रहे तो फिर उसकी इज्जत ये वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज उसके सर पे रखा हुआ है। और अगर वो भूल जाए इंसानियत को, वो भूल जाए अल्लाह रसूल को, बागी हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला उसे जलील और रुस्वा कर देता है। हक सामने हो तो हक को कबूल करना चाहिए, हक सामने हो तो उसको समझना भी चाहिए। चाहा उसकी मर्जी, उसकी कुदरत, उसने दोबारा जिंदा फरमा दिया। तो जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। न कभी मौत से घबराएं, न कभी जिंदगी की ज्यादा फिक्र करें कि अरे साहब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, अरे साहब मर जाएंगे, अरे साहब ये हो जाएगा, अरे साहब कुछ नहीं। अल्लाह का खौफ एक बार दिल में आ गया ना, सारी दुनिया का खौफ निकल जाएगा। बस खौफ इतना दिल के अंदर लेके आओ कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। किसी दुनिया के जालिम और जाबिर आदमी का उसकी सजाएं इतनी सख्त नहीं जितना सख्त अल्लाह का अज़ाब है। तो दुनिया की मोहब्बत निकलेगी, रब की मोहब्बत आएगी, फिर बंदा नमाजी भी बनेगा, इबादत भी करेगा, अपने रब को भी राजी करेगा। क्योंकि मुसलमानों ये बात जान लो, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ने फरमा दिया, इंसानों को और जिन्नात को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, मगर हाय इंसान, इबादत के अलावा तू हर काम करता है। अल्लाह ने जिस लिए पैदा किया वो काम बिल्कुल नहीं करता। इनसे शराबें खूब पियेंगे, जुआ खूब खेलेंगे, चुगलियां करवा लो, गीबतें करवा लो, तमाम दुनिया के बुरे से बुरे काम करवा लो, मगर नमाज के करीब नहीं जाएंगे, इबादत के करीब नहीं जाएंगे। हर बुरे काम में आज मुसलमान मुलव्विस है। क्या ये शर्म की बात नहीं? बोलो, अल्लाह ने तो इज्जत दी थी ना, क्यों अपनी इज्जत को मिट्टी में हम मिला रहे हैं? शराब के अड्डे पे जाके देखो, कोई आपको नजाकत अली मिलेगा, कोई शराफत अली मिलेगा, है? कोई अख्तर हुसैन मिलेगा, कोई आबिद जाहिद हुसैन मिलेगा। बोलो, जुए के अड्डे पे देखो, कुछ लोगों ने तो उसको अपना कारोबार समझ लिया, भैया हमारा तो काम ही है। उनसे पूछो क्या करते हो? जुआ खेलते हैं। मैंने ऐसे घर देखे हैं, ऐसे लोग देखे कि वो अपने बच्चों को जुआ खेलने के लिए ना रोकते हैं और उनके बच्चे उसी को अपना कारोबार समझते हैं। कहते हैं भाई आज तो अच्छा लग गया काम, कभी हार गए, कहते भाई आज जरा लक नहीं चला, आज हार गए।
अल्लाह का कुरान सुनो, परवरदिगार ने फरमाया इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। जुआ और शराब, अल्लाह का कुरान कहता है मोमिनो तुम्हारे काम नहीं, शैतान के काम है। किसके? तो फिर क्यों कर रहा है मुसलमान? काम तो शैतान का है ना। रात दिन शैतान का काम करेगा और फिर यूं कहेगा या अल्लाह परेशानी में हूं, या अल्लाह मदद फरमा। तूने अपने रब से मदद मांगने लायक अपना मुंह बनाया नहीं है। भाई एक बात बताओ, कोई हमारा महल्लेदार, कोई हमारा रिश्तेदार कि हम उसे सताते हो, परेशान करते हो, अजियतें पहुंचाते हो, वो हमसे मोहब्बत करेगा? बोलो। छोड़िए एक बात, दूसरी, जो हमारा रिश्तेदार या अजीज हमसे राजी ही नहीं होगा, किसी काम आएगा हमारे? बोलो, नहीं आएगा ना। तो जब दुनिया में कोई किसी के काम उस वक्त तक नहीं आता जब तक कि वो उससे राजी ना हो, तो तुमने कैसे सोच लिया कि हम रब को नाराज भी रखेंगे और हमारा काम भी सारा चलेगा? नाराज भी रखेंगे, अल्लाह को मुसीबतें भी नहीं आएंगी। नाराज भी अल्लाह को रोज करेंगे, परेशानियां भी नहीं आएंगी। यकीनन आएंगी। मुआशरे में तब्दीली लाने की जरूरत है। जलसा सजाना बहुत अच्छी बात है, मगर जलसे में बैठकर अपनी जिंदगी को बदलने के नुस्खे यहां से हासिल करना और वो तरीके जान लेना कि जिंदगी कैसे बेहतर बनेगी, वो जिंदगी कैसे बनेगी कि जिसमें अल्लाह भी राजी हो और अल्लाह के महबूब भी राजी हो, ये जरूरी है, ये बेहद जरूरी है। इसके बगैर काम नहीं बनने वाला। बेशक जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों